नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलो आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर चल रहे विधानसभा चुनाव वोटिंग से चंद घंटों पहले जबरदस्त बवाल हो गया है। खबर आ रही है कि चुनाव प्रचार खत्म होते ही महाराष्ट्र की राजनीति ने हिंसक मोड़ ले लिया है। आपस में दो गुटों के बीच जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ है। किस तरीके से, आगे कुछ तस्वीरें और इसकी वजह भी बताएंगे कि दरअसल ये बवाल क्यों हुआ है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता और महासचिव को करोड़ों रुपए कैश के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया है और ये लोगों को पैसे बांट रहे थे। इसी दौरान इनको पकड़ा गया है। इसके बाद बीजेपी पूरी तरीके से महाराष्ट्र में बैकफुट पर चली गई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर अब स्पष्टीकरण सामने आया है। क्या कहा है बीजेपी ने, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े को पैसे बांटते हुए पकड़ा गया है, इसके बाद अब वो सीएम दावेदार की जो दौड़ है उससे बाहर हो गए हैं। और यहां पर तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी के नेताओं ने ही सीएम पद के दावेदार तावड़े को जाल में फंसाया था। किस तरीके से, आगे इसकी भी डिटेल से जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार बहुत बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार इस बार संसद शीतकालीन सत्र में कमाल करने वाली है और कई ऐतिहासिक बिल यहां पर लाने वाली है और इसको पास भी करवा सकती है। कौन कौन से ये बिल होंगे जिस पर हंगामा मच सकता है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि फेमस म्यूजिक कंपोजर AR रहमान की पत्नी सायरा बानो ने अपने पति से अलग होने की घोषणा कर दी है। ये दोनों जो कि एक तरीके से कपल्स हैं, वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। इसकी वजह आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के संभल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब संभल की जामा मस्जिद को लेकर के कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय में काफी आक्रोश है। कोर्ट के फैसले के बाद यहां पर क्या हुआ है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने फलस्तीन के लोगों की मदद का ऐलान कर दिया है। खबर आ रही है कि फलस्तीनियों की मदद के लिए किसानों ने लाखों रुपए का चेक दिया है। किस तरीके से, आगे इस पर भी अपडेट देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, आज महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव की 288 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन वोट डालने के चंद घंटों पहले महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा बवाल देखने को मिला है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार शाम से ही प्रचार थम गया था, जिसके बाद से राज्य में राजनीतिक हिंसक रूप लेती नजर आ रही है। इसी बीच नासिक में भाजपा, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच दंगा होने की खबर सामने आ रही है। वहीं पालघर में शिंदे और ठाकरे गुट के समर्थक आपस में भिड़ने से हंगामा मच गया है। दरअसल नासिक के पूर्व विधानसभा क्षेत्र में भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार गुट और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं के बीच आमना सामना हुआ। इस दौरान महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार गणेश गीते द्वारा वोटरों को पैसे बांटे जाने का आरोप भाजपा ने लगाया। बताया जा रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गणेश गीते के कार्यकर्ता की गाड़ी फोड़ दी। आपको बता दें कि इससे पहले भी शहर में ऐसी घटना होने की खबर सामने आई थी। हालांकि इस बार घटना के दौरान पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों गुटों को अलग अलग किया। बताया जा रहा है कि यह घटना नासिक के पंचवटी इलाके की है। घटना के बाद इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से हरसंभव कोशिश की जा रही है, जिसके लिए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। वैसे पालघर से भी इसी से जुड़ी हुई खबर है। पालघर में शिंदे और ठाकरे गुट के नेता आपस में भिड़ गए हैं और यहां पर भी जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ है। खबर आ रही है कि बीजेपी नेताओं के ऊपर पैसे बांटने का आरोप जो है यहां पर लगाया गया। एकनाथ शिंदे गुट के नेता के ऊपर जो है पैसे बांटने का आरोप है, यानी बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट के नेता लगातार पैसे बांट रहे थे, जिसके चलते ये बवाल यहां पर देखने को मिला है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव से एक दिन पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। करोड़ों रुपए के कैश के साथ उनको एक बंद कमरे में पैसे बांटते हुए पकड़ लिया गया है और इस खबर के सामने आने के बाद अब जो विनोद तावड़े हैं वो सीएम की रेस से बाहर हो गए हैं। आप देख सकते हैं खबर, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जो है चल रही है
इसी बीच मंगलवार की दोपहर अचानक मुंबई के विरार इलाके में मीडिया की हलचल बढ़ गई। दावा किया गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े विरार के एक होटल में वोटर्स को पैसे बांट रहे थे। इस दौरान वहां पहुंचे बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं चुनाव आयोग ने इस मामले में मुंबई के नालासोपारा में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और बीजेपी प्रत्याशी राजन नाइक के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता के पास से 9 लाख रुपए कैश, कुछ कागजात बरामद किए हैं। हालांकि ये कैश ज्यादा है, लेकिन पुलिस और चुनाव आयोग के अधिकारी इसको कम बता रहे हैं। 5 करोड़ के करीब करीब ये कैश बरामद हुआ है, जिस पर बीजेपी अब ये कह रही है कि ये महाविकास आघाड़ी के नेताओं की चाल है, सिर्फ बीजेपी नेताओं को फंसाने के लिए किया जा रहा है। जबकि चुनाव आयोग और पुलिस इस बात की गवाह है कि बीजेपी के नेता के पास से करोड़ों रुपए का कैश, लाखों रुपए का कैश बरामद हुआ है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। मोदी सरकार अब एक बार फिर बड़े बदलाव की तैयारी में है। मोदी सरकार संसद शीतकालीन सत्र में करेगी कमाल, पास होंगे ऐतिहासिक बिल। मैं आपको बताता हूं, नवंबर से शुरू हो रहे संसद शीतकालीन सत्र को लेकर मोदी सरकार उत्साहित है। सत्र में कई ऐतिहासिक बिल पास हो सकते हैं जो देश में बड़ा बदलाव लाने वाले होंगे, इसलिए मोदी सरकार भी बड़ी तैयारी में है। उसने शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले 24 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसी में सरकार विपक्षी रणनीति के पत्ते खुलेंगे। सरकार संसद में चर्चा के विभिन्न विषयों का जिक्र करेगी। बता दें कि संसद का यह शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। अब हम आपको बताते हैं कौन कौन से बिल होंगे जिनको सरकार पास करवा सकती है। यहां पर सबसे पहला बिल होगा वक्फ संशोधन, दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन और सेकुलर सिविल कोड जैसे कई अन्य अहम बिल सरकार पेश कर सकती है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के काफी दिनों से हंगामा चल रहा है। ऐसे में सरकार की कोशिश किसी भी तरह से इस बिल को पास कराने पर होगी। पीएम मोदी ने हाल ही में कहा था कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की दिशा में काम कर रही है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इसको लेकर के बिल पेश कर सकती है। अब देखना यह होगा कि इस बिल का कितने लोग समर्थन करेंगे। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि दोस्तों सामने यहां पर आ रही है। फेमस म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान की पत्नी सारा बानो ने अपने पति से अलग होने की घोषणा कर दी है। 2 दशकों से ज्यादा समय से मैरिड इस कपल ने आखिरकार अलग होने का फैसला ले लिया है। खबर यह है कि ए.आर. रहमान की पत्नी सारा बानो ने अपने पति से अलग होने की घोषणा की है। मंगलवार रात उन्होंने प्रेस को एक बयान जारी कर पुष्टि कर दी है। वह ए.आर. रहमान से अलग हो रही हैं। यह जोड़ा 29 साल से शादीशुदा था। इंडिया टुडे को दिए गए बयान में कहा गया है कि शादी के कई सालों बाद सारा ने अपने पति ए.आर. रहमान से अलग होने का कठिन फैसला लिया है। यह फैसला उनके रिश्ते में काफी इमोशनल तनाव के बाद आया है। हालांकि इसको लेकर के मीडिया में तरह तरह की जो है खबरें चल रही हैं, लेकिन हाँ, ये एक बिल्कुल जो है एक तरीके से वेरीफाइड खबर है कि ए.आर. रहमान और उनकी पत्नी सारा बानो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है संभल से, जहां पर दोस्तों संभल की जामा मस्जिद को लेकर के कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद और मंदिर को लेकर के एक विवाद सामने आया है। मंदिर होने का दावा कर रहे हिंदू पक्ष को मामले में बड़ी जीत मिली है। कोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया है। हिंदू पक्ष ने शाही जामा मस्जिद की जगह वहां श्री हरि हर मंदिर होने का दावा करते हुए याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और इस शाही जामा मस्जिद का सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। हालांकि तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि मस्जिद में ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे जितने भी सर्वे करवा लिए जाए वहां पर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। फलस्तीनी लोगों की मदद के लिए देश के किसान सामने आए हैं। किसान नेताओं ने फलस्तीन की मदद के लिए 5 लाख रुपए फलस्तीनियों के साथ दिखाई एकजुटता। इजरायली कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे नरसंहार करार दिया है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।